Hello, dear students, and welcome back to Empower Tutoring. In today's video, I am going to take a topic of geography that is agriculture. This topic is for both of your boards, ICSE and CBSE students. A very important topic of this agriculture. सबसे पहले जानते हैं what agriculture is. So, dear students, you all know very well that agriculture is farming. Why it is done? That also you all know that if farming will not be done, if there will be no agriculture, then most importantly, we will have no food to eat, because everything that we eat, wheat, rice, pulses, maybe tea, coffee that we take, it can be fruits, vegetables, everything is grown, and then it reaches to us, and then we people are able to eat them. Now, agriculture not only is important for us to eat, it does not only provide the food to us, but also plays an important part of the economy of a developed country. एग्रीकल्चर के थ्रू बेटा जो भी कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो दाल चावल हो, दालें हो, चाय कॉफी हो, या और भी बहुत सारी चीजें, तो वो सब चीजों का यूज हम केवल खाने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए हमें एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी कुछ इनकम होती है, जो भी कुछ इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है, वो किसी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमी में, उसके वेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप देखते हैं कि जब हम कुछ भी खाने का सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, जिससे हम खरीदते हैं वी पे टू दैट पर्सन, है ना, और फिर क्या होता है कि वो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है पैसे की, लेन देन की, एंड दिस इज हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. और फर्दर कैसे ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, ये आप धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ पाएंगे. तो एक बहुत बड़ा चीज ये है, और साथ ही साथ पॉवर्टी को रिड्यूस करती है एग्रीकल्चर, इनकम बढ़ाती है, और इसके अलावा क्या और करता है एग्रीकल्चर से, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. यू नो वेरी वेल दैट स्टिल मैक्सिमम पीपल, द मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. अभी भी हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है. तो उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. वो जिससे अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर है. अगर हम डिटेल में देखें तो ऑलमोस्ट 1/4 जो अर्थ का टेरेस्ट्रियल एरिया है, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो अर्थ वाला एरिया है, लैंड सरफेस है, उसमें से 1/4 जो है वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड है. यानी अगर हम पूरे होल को देखें तो उसमें से 1/4 पार्ट जो है उसमें एग्रीकल्चर होता है, उसमें खेती होती है. और जितनी भी लेबर है, जो हमारे यहाँ लेबर्स कहे जाते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उसमें से लेबर्स में से 2/3 लेबर्स जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है. अब एग्रीकल्चर में और क्या क्या होता है, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं होती हैं, उसमें फॉरेस्ट्री भी है, फार्मिंग भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, मशरूम डेवलपिंग भी है, और भी बहुत सारी चीजें जो रबर वगैरह वगैरह उगाए जाते हैं, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अलावा और एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है. सो here is the importance of agriculture. Number 1,
source of livelihood. If I talk about developing countries, then in the developing countries 70% of the people, they are engaged directly or indirectly to agriculture. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो 70% वहां के जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज के वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, यानी अपना जो पैसा कमाते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज एग्रीकल्चर. एंड इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री. अभी हमारी कंट्री डेवलप नहीं हुई है, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस. तो अभी हम जो कैटेगरी में आते हैं, इंडिया जिस कैटेगरी में आती है, दैट इज डेवलपिंग कंट्री. तो हमारे यहाँ भी 70% लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, दैट इज एग्रीकल्चर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का पॉइंट हुआ. इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, अभी मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि जो भी पैसा होता अर्न किया जाता है, दैट इज फाइनली कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इनकम. क्योंकि आपको मालूम है कि जब बहुत हाई लेवल पे फार्मिंग की जाती है तो वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने मंडियां बनाई हुई हैं वहां पर सेल किया जाता है गवर्नमेंट रेट्स में, एंड फाइनली विद फ्यू स्टेप्स इट कंट्रीब्यूटेड टू आवर नेशनल इनकम. थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ फूड एंड फॉडर. हमें पता है कि जो भी फूड हम खाते हैं वो किसके थ्रू आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, ओनली बिकॉज ऑफ द फार्मिंग डन बाय 70% ऑफ द पीपल. तो हमें फूड मिलता है और साथ ही साथ फॉडर मिलता है. फॉडर होता है बेटा द फूड विच इज ग्रोन फॉर एनिमल्स. जो एनिमल्स खाते हैं वो फॉडर, दैट इज नोन एज फॉडर. तो फॉडर भी हमें कहां से मिलता है, थ्रू एग्रीकल्चर ओनली. इसके अलावा फोर्थ पॉइंट कहता है दैट इट इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. बहुत सारी प्रोडक्शन, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उन सब के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है. जैसे आप समझिए कॉटन का कपड़ा बनता है तो उसके लिए कॉटन ग्रो करनी पड़ती है. तो कॉटन कहां से आएंगी, कॉटन ग्रो होगी फील्ड्स में, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है. उसके बाद वो जो है फैक्ट्रीज तक जाएगी तो वो एक रॉ मटेरियल हो गया. ऐसे ही जब रबर प्रोडक्शन होता है, रबर्स बनाए जाते हैं, रबर्स के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, टायर्स हैं और रबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज भी आते हैं, सब कुछ जो भी कुछ मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए रबर कहाँ से आती है, तो वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही हमें मिलती है. इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं, दे आर ऑल, शुगर हम कहाँ से मिलता है, तो शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, तो अगेन शुगर केन की फार्मिंग की जाती है ना. इसके अलावा ऑयल्स जो हमें मिलते हैं, तो ऑयल्स तो मशीन्स के थ्रू फैक्ट्री में निकाले जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू ऑयल निकालना है, चाहे वो मस्टर्ड सीड्स हो, चाहे वो ग्राउंडनट सीड्स हो, चाहे वो कोकोनट हो, वो सब कहाँ होता है, फार्मिंग होती है उन सब की, वो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है. तो इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा फर्नीचर्स के लिए बेटा वुड, वो सब भी मिलता है. अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज सिग्निफिकेंस इन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में भी ये कह रहे हैं, हम कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, क्योंकि जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं फार्म्स में, उनको इतने बल्क में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी आपको पता है ट्रक्स की या फिर रेलवेज की या फिर रोडवेज की जरूरत पड़ती है. तो जब हम उन सोर्सेस को यूज करेंगे तो हम उसके लिए पे भी करेंगे. तो अगेन वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है. और ये चीज आप देखते हैं कि ये ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक ही दिन का हो, ये तो रोज एवरी डे, आई मीन टू से कि डेली ही ये सारी चीजें होती ही रहती हैं. जैसे अभी लॉकडाउन में हमने ऑब्जर्व किया था कि वेजिटेबल्स आना बंद हो गए थे जगह जगह, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वर ऑल्सो facing the same problem of lockdown. Transport facility was also stopped. Transport was not moving. तो क्या हुआ था, we people have faced difficulties in having proper vegetables and fruits.
So again, this is also a significance that of transport. Then foreign exchange resources. Along with ओनली, इट्स नॉट लाइक दैट कि एग्रीकल्चर जो है केवल नेशनल इनकम के लिए ही कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी होता है इसके थ्रू. कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि हमारे कंट्री में टी और कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया सेल these things, India export these things to the other country, और रिटर्न में जो चीजें वहां पर प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी कंट्री के लिए ले ली जाती हैं. तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है और फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी कंट्री तक आ पाती हैं. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब इतने सारे, जब हमने डिस्कस किया पहले भी, जब 70% लोग इसी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब टाइम टू टाइम सीजन खत्म होता है फार्मिंग का, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि लेबरर्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग दोज डेज. और हम बहुत सारे लेबर्स को अपने आसपास देख पाते हैं दैट दे आर सिंपली आइडल, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और सारी चीजों के लिए लेबर की कमी हो जाती है. तो इसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है फूड सिक्योरिटी. जब एग्रीकल्चर हो रही है, फार्मिंग हो रही है, तो हम इस चीज के लिए सिक्योर हैं, सेफ हैं, श्योर हैं कि हमें खाने के लिए चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब चीजें हमें मिलती रहेंगी. तो फूड की सिक्योरिटी है, हमें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो these are the points, these are the importances of, these all points are the importance of agriculture. बढ़ते हैं आगे with the next thing, that is factors affecting agriculture. अब जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट. Each and every kind of crop requires a different temperature and different kind of rainfall. जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिनकी खेती की जाती है, उनके लिए, हर क्रॉप के लिए एक अलग टेम्परेचर और अलग रेनफॉल की जरूरत होती है. इसका मतलब है कि कुछ क्रॉप्स तो ऐसे हैं जिन्हें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वो गर्मी के सीजन में उगाए जाते हैं. कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिन्हें रेनफॉल ज्यादा चाहिए, तो उन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है. कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिन्हें कम टेम्परेचर चाहिए, उन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे खाने पीने की व्यवस्था चलती रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट की खेती करने के लिए हमें 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है. दैट इज द रीजन व्हाई वीट इज सोन इन विंटर्स. और गर्मी होते होते अराउंड मार्च अप्रैल तक नया गेहूं जो है, नया वीट जो है वो मार्केट में आता है, तो वो अपने 4-5 महीने में वो ग्रो हो लेता है. तो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. इसी तरीके से सॉइल है, हर क्रॉप की सॉइल की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है. सम ग्रो इन लोमी सॉइल, सम ग्रो इन एल्यूवियल सॉइल. इस तरीके से अलग अलग सॉइल्स में ग्रो करते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. जैसे कि वीट को ग्रो करने के लिए हमें एल्यूवियल सॉइल की जरूरत होती है. देन थर्ड पॉइंट इज टोपोग्राफी. जैसे क्लाइमेट अलग चाहिए हर तरीके के क्रॉप के लिए, सॉइल अलग होनी चाहिए, वैसे ही जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. जैसे हम प्लेन्स की अगर बात करें तो प्लेन्स में वीट, शुगरकेन, ऐसे क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं. यानी वीट और शुगरकेन को ग्रो करने के लिए प्लेन्स की जरूरत होती है, ऐसा लैंड चाहिए जो प्लेन हो. Whereas if we talk about tea and coffee, तो ये स्लोपी एरियाज में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं. इसलिए टी और कॉफी दे आर ग्रोन इन हिली एरियाज.
इसके अलावा ग्रोइंग सीजन आता है, दैट whichever seasons are there for every kind of crop, different seasons are also required. ऐसा नहीं है कि सारे क्रॉप जो है, जो भी क्रॉप्स हैं वो सब गर्मी में भी ग्रो हो जाएंगे और विंटर्स में भी ग्रो हो जाएंगे. सम नीड समर सीजन, some need winter season, some grow in rainy season, some grow in autumn season. So different seasons are required for the growth of the crops. That's all for this video. Catch you again with the same topic, agriculture, and we will know more about it. तब तक के लिए stay tuned with Empower Tutoring. Like, subscribe and share the video, and you can write to me in the comment box if you want me to bring up any topic in the form of video for you for any class. Feel free to note down. Thank you. Bye bye.